हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एग्ज़ाम लिया है और अपर पीसीएस वाला ये एग्ज़ाम था जिसको यहाँ पर अभी कंडक्ट कराया है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने। इसकी आंसर की हम यहाँ से आपसे डिस्कस कर रहे हैं और हमने प्रयास किया है कि आपको जो है बेस्ट आंसर की प्रोवाइड करें। यदि आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट है तो उसे आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपका कोई सजेशन है, कोई सुझाव है तो उस पर हम यहाँ पर अमल करने का प्रयास करेंगे। बहुत तेज़ी के साथ हमने आंसर की प्रोवाइड करने का प्रयास करा है, तो इसलिए कहीं एरर हो सकती है, तो उसको हम यहाँ पर स्वीकार करते हुए चलते हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। यू कैन ऑल्सो जॉइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जो है हमको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि मिशन दिव्यास्त्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है यहाँ पर MIRV तकनीकी से। नेक्स्ट बात करते हैं, फरवरी 2024 में कौन सा बैंक समाचारों में था जिसने सतत स्थायी वित्त फंड इशू करके $300 मिलियन यहाँ पर जुटाए हैं? तो वो है यहाँ पर HDFC बैंक। नेक्स्ट बात करते हैं, उर्दू कवि गुलजार के अलावा 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए जो पुरस्कार मिला है वो मिला है यहाँ पर जगत गुरु रामभद्राचार्य को। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत सरकार ने ओ स्मार्ट योजना को 2026 तक आगे बढ़ाया है, जिसका उद्देश्य क्या है यहाँ पर महासागर ओशन विकास कार्यक्रम के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं, ज्योति आत्रे ने पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज महिला का रिकॉर्ड यहाँ पर तोड़ा है। तो वो महिला जो पहली महिला थी वो थी यहाँ पर संगीता बहल। ठीक है, ये थी यहाँ पर 55 वर्ष की जो है ये ज्योति आत्रे थी जिन्होंने ये रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया है। नेक्स्ट बात करते हैं, किस शहर में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन अक्टूबर 2023 में किया गया? तो किया गया था यहाँ पर कहाँ? गोवा में। नेक्स्ट बात करते हैं, 19वें एशियन गेम्स हांगझोउ 2023 में भारत को कुल कितने स्वर्ण पदक मिले? तो यहाँ पर स्वर्ण पदक जो मिले थे यहाँ पर वो कितने थे? यहाँ पर 28 जो है स्वर्ण पदक थे। नेक्स्ट बात करते हैं, फरवरी 2024 में यूनाइटेड किंगडम्स के किंग्स जॉर्ज तृतीय ने मानक नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन हैं? तो वो हैं यहाँ पर सुनील भारती मित्तल। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सी फिल्म 96वें एकेडमिक अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म्स के खिताब की विजेता रही हैं? तो वो रही हैं यहाँ पर द बॉय एंड द हेरोन। नेक्स्ट बात करते हैं, डेनियल कोहमेनन ने जिनका मार्च 2024 में निधन हुआ, 2002 में नोबेल पुरस्कार किस विषय में दिया गया था? तो वो दिया गया था यहाँ पर उनको अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार पाने किसने पाया है? तो पाया है यहाँ पर यतिन भास्कर दुग्गल ने। राइट आंसर है हमारे पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस या NRI दिवस भारत में हर वर्ष किस तिथि को बनाया जाता है? तो बनाया जाता है यहाँ पर 9 जनवरी में। नेक्स्ट बात करते हैं, मार्च 2024 में किसने सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला निशानेबाज के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया? तो वो यहाँ पर कराया है किसने? सुमन कुमारी ने। नेक्स्ट बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में जो भारत का स्थान रहा है वो रहा है यहाँ पर 42वां स्थान यहाँ पर रहा है इंडिया का। नेक्स्ट बात करते हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन यानी बिम्स्टेक का स्थायी सचिवालय कहाँ पर है? तो वो कहाँ पर है? ढाका में। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस पुस्तक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जीता? तो वो जीता है यहाँ पर कैरोस ने, और जेनी अर्नबेक हैं ये जर्मनी की जिन्होंने ये पुरस्कार जो है अपने नाम किया। नेक्स्ट बात करते हैं, मार्च 2024 में किस कंपनी ने शैक्षणिक प्लेटफॉर्म उडिशेटी को अधिकृत किया है? तो वो किया है यहाँ पर किसने? एक्सचेंजर ने। राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर कौन? सी। नेक्स्ट बात करते हैं, तिरुरुतली राज्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित निवेदिता का कार्की का संबंध किससे है? तो ये जो है मुक्केबाज है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आम चुनाव 2024 के लिए घोषित 7 चरणों में किस चरणों में उत्तराखंड में चुनाव जो है संपन्न हुए थे? तो प्रथम जो है चरण में चुनाव यहाँ पर ये संपन्न हुए थे। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य या उत्सव यूनेस्को की अमृत विरासत की सूची में जो है शामिल है? तो वो है यहाँ पर कौन सा? रमन्ना उत्सव। राइट आंसर मेरे पास यहाँ पर ए। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव जिसे नियुक्त किया गया है वो है यहाँ पर राधा रतोड़। नेक्स्ट है, पूर्णागिरी नामक हिंदू धर्म तीर्थ उत्तराखंड में के निम्न में से किस जिले में है? तो चंपावत में है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अवस्थित है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो है ये संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं, मानस कॉरिडोर यात्रा के लिए किस रेलवे स्टेशन से ट्रेन यात्रा का प्रस्ताव था? तो वो था यहाँ पर कहाँ? पुणे से। जो उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है वो है यहाँ पर जस्टिस रितु बहारी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स 2028 में निम्न में से किन नए खेलों का जो है प्रस्ताव रखा है? तो वो है यहाँ पर T20 क्रिकेट, बेसबॉल, फ्लैग्स फुटबॉल और स्क्वैश। नेक्स्ट बात करते हैं, अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोर्नेकी
जिसने सबसे अधिक कुल समय में अंतरिक्ष में समय बिताने का जो है रिकॉर्ड तोड़ा है वो कहाँ के हैं, तो वो रूस से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं 2023 में यूनेस्को की रचनात्मक शहर नेटवर्क की सूची में भारतीय शहर को साहित्य का शहर जो है मिला है, तो वो किसको मिला है, कोझिकोड को। ठीक है, केरल के कोझिकोड को। नेक्स्ट बात करते हैं सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायित्वपूर्ण उपयोग पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन किस देश में जो है संपन्न हुआ, तो ये हुआ था कहाँ पर, नीदरलैंड में। नीदरलैंड में ये जो है संपन्न हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं मिलिंदपन महाराजा मिलिंद के प्रश्नों पर आधारित है, यह किस भाषा में लिखा गया, तो पाली भाषा में यहाँ पर ये लिखा गया है। शाहजहां ने अपने किस पुत्र को शाह इकबाल की उपाधि से नवाजा था, तो दारा शिकोह राइट आंसर है हमारे पास यहाँ पर ए। नेक्स्ट बात करते हैं नीचे दिए गए बाबर के युद्धों का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, तो इसकी सीधी सी यहाँ पर जो ट्रिक है वो है यहाँ पर पानी खा चंदे घी। ठीक है, ये ट्रिक है, इसको जो है आप हर एग्जाम में जो है यूज़ कर सकते हैं। तो राइट आंसर जो हमारे पास वो है यहाँ पर बी। जियाउद्दीन बर्नी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की है, तो वो की है यहाँ पर फतवाए ज़हादारी की। राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट बात करते हैं अकबर ने किस क्षेत्र की विजय को यादगार बनाने के लिए बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था, तो वो किया था यहाँ पर गुजरात। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी। राइट आंसर है सी। अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा कौन सा है, तो वो है शिक्षा पर वुड डिस्पैच 1854। अलीगढ़ आंदोलन का शुरुआती लक्ष्य क्या था, इसका शुरुआती लक्ष्य था यहाँ पर कि पश्चिमी वैज्ञानिक जो शिक्षा है भारत के मुसलमानों के बीच उसको प्रश्न देना है। ठीक है, एक तो दूसरा जो था हमारे पास वो था यहाँ पर देवबंद आंदोलन। तो देवबंद जो आंदोलन था वो अंग्रेजों के खिलाफ था और परंपरागत मुस्लिम शिक्षा में सुधार के लिए इसने प्रतिषेध दिया था। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हमारे पास होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं बनारस का सेंट्रल हिंदू स्कूल जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ, उसकी स्थापना किसने की थी, तो एनी बेसेंट ने उसकी जो है स्थापना की थी। नेक्स्ट बात करते हैं राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रभावित करने के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की, तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने जो है इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट बात करते हैं 1858 से 1859 में लिखित नाटक नील दर्पण नील उत्पादकों की व्यथा उजागर करता है, यह किसने लिखा था, तो दीनबंधु मित्र ने जो है ये यहाँ पर लिखा था। नेक्स्ट बात करते हैं बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया, यह विभाजन कब रद्द किया गया, तो 1911 में ये विभाजन जो है रद्द किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि किसने कहा कि ब्राह्मण और श्रवण दार्शनिकों के दो प्रकार है, तो मेगास्थनीज ने कहा था। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया, तो वो कराया था यहाँ पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो मखली कौशाल ने की थी। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो किसने की, धर्मपाल ने की। राइट आंसर मेरे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं किस मुगल बादशाह ने गंगा नदी के उद्गम स्थल को ढूंढते हुए गढ़वाल में सर्वेक्षण दल जो है भेजा था, तो वो किसने भेजा था, यहाँ पर अकबर ने। निम्न में से कौन गढ़वाल का राजकुमार मुगल दरबार में मनसबदार नियुक्त किया गया था, तो फतेहपति शाह को जो है मनसबदार नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं कुमाऊं वाटर रूल्स कुमाऊं जल संधि कानून किस वर्ष लागू किए गए, तो 1917 में ये जो है किए गए थे। देखो ये जो प्रश्न है हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है कि टिहरी रियासत में किस डिप्टी कमिश्नर के अधीन ठाकुर जोध सिंह नेगी बंदोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए थे। इस प्रश्न को लेकर थोड़ा डाउट है, तो आपको अगर इसका सही आंसर पता है तो प्लीज़ आप जो है कमेंट बॉक्स में इसको यहाँ पर बताएं। नेक्स्ट बात करते हैं गढ़वाल के इतिहास में किस परमार शासक को गर्भभंजन के रूप में जो जाना जाता है, तो मान शाह को। राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर बी। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से कौन सा राजवंश तालवेश्वर ताम्र शासन से संबंधित है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तालवेश्वर शासन से तो जो है पौरव वंश भी इसका राइट आंसर हो सकता है और कत्यूरी वंश भी। तो ठीक है, दोनों में से जो आंसर होगा आयोग वो होगा, उसको हम देखते हैं यहाँ पर आयोग जो है क्या यहाँ पर सही आंसर इसका जो है देने वाला है। ठीक है, राइट आंसर इसका होगा हमारे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ अभिलेख निम्न में से किससे संबंधित है, तो गुहू से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड में चोमू देवता की पूजा की जाती है, तो बीमारियों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, बीमारियों से सुरक्षा के लिए जो है इसकी पूजा जो है की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से किन दो राज्यों के मध्य तामाढोड का युद्ध जो है लड़ा गया था, तो कुमाऊं और गढ़वाल के बीच जो है ये जो है युद्ध हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं सन 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, तो वो थे यहाँ पर जयदत्त जोशी और बद्रीनाथ पांडे, दोनों में से कोई सा भी एक यहाँ पर जो है हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं समता समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे, तो हरि प्रसाद टंटा जो है इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित राज्यों में से किसमें लवणता सबसे अधिक है, तो लाल सागर में जो है लवणता सबसे अधिक है। नेक्स्ट बात करते हैं खुदाई खिदमतदार को किनके द्वारा स्थापित किया गया था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद फौज का जो है गठन हुआ था, तो सिंगापुर में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित है। ठीक है, इसको जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर कौन सा जो है इसका सही सुमेलित होने वाला है।
नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड में चितेश्वर प्रकार के सिक्के किसने निर्मित किए थे, तो कुनिद वंश ने जो है ये निर्मित किए थे। नेक्स्ट बात करते हैं, कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस पर हम अमल करने का या विचार करने का जो है प्रयास करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि एपिरोजेनिक बल परिणाम है पृथ्वी की लंबवत हलचल का। सहारा मरुस्थल में उत्तर पूर्व व पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सूक्ष्म पवनों को जाना जाता है यहाँ पर हर्मेटन। राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर सी। लटकती घाटी स्थलाकृतियाँ निम्न में से किस भू आकृति प्रक्रिया से संबंधित है, तो ये संबंधित है यहाँ पर हिमालय से। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है, तो केवल 2 जो है इसका यहाँ पर क्या है सही है। राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या बी। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित प्रायद्वीप नदियों में से किस एक की प्रवाह जो है सबसे लंबी है, तो वो है यहाँ पर गोदावरी। ठीक है, लेटराइट मिट्टी की बात करते हैं तो जो कौन सा यहाँ पर सही नहीं है, तो वो है यहाँ पर एक नमी पोषक और अधिक चिकनी मिट्टी कारक होती है। नेक्स्ट बात करते हैं गंगा का मैदान वो असम घाटी में कौन सा प्रभाव प्रतिरूप होता है, जो विस्तृत मैदान मदन ढाल अधिक वर्षा और अनेक सहायक नदियों की विशेषता रखता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो सकता है वो पूर्ववर्ती अफवाह प्ररूप भी हो सकता है, और जो है बी जो है ये भी इसका जो है सही आंसर यहाँ पर हो सकता है। देखते हैं आयोग यहाँ पर इसका जो है क्या आंसर यहाँ पर करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन समूह भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है, तो सही आंसर जो इसका हो सकता है वो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भी हो सकता है और उष्णकटिबंधीय आदर्श सदाबहार वन भी हो सकता है। ठीक है, दोनों ही इसके जो है राइट आंसर लग रहे हैं, दोनों में से कोई सा एक इसका जो है यहाँ पर होगा। आयोग देखते हैं इसका जो है यहाँ पर कहीं क्या आंसर जो है यहाँ पर देने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं काबनी नदी एक सहायक नदी है किसकी, कावेरी की। नेक्स्ट बात करते हैं जब कोरियोलिस प्रभाव दाब प्रवणता बल द्वारा प्रतिबाधित होता है तो परिणाम स्वरूप उत्पन्न पवन को क्या जाना जाता है, तो भू स्थितिक पवनें जो है उसको हम बोलते हैं। मैकमोहन रेखा निम्नलिखित विकल्पों में से किसके मध्य के जो है निर्धारित की गई थी, तो देखो यहाँ पर अगर आप देखते हैं जनरली हम देखते हैं तो वो भारत और चीन के बीच आपने हर जगह पढ़ा होगा, लेकिन जो चीन जो हमेशा मैकमोहन रेखा को गलत बताता है वो बताता है अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में। ठीक है, ये जो पूरा हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश वाला, इसको लेकर जो चाइना है वो हमेशा यहाँ पर अपोज करता है। तो जो राइट आंसर इसका होगा वो होगा यहाँ पर क्या बी, अरुणाचल प्रदेश और चीन। ठीक है, कई लोगों ने यहाँ पर उत्तराखंड भी लगाया है लेकिन वो यहाँ पर गलत है, बिल्कुल गलत है। और जो जितना भी आप रीजन देखते हैं यहाँ पर उत्तराखंड वाला, उसके ऊपर यहाँ पर नेपाल है और यहाँ पर फिर हम बात करते हैं तिब्बत वाला रीजन है। ठीक है, तो तिब्बत तो ऑक्यूपाइड है चाइना का, तो उसको लेकर कभी भी अपोज नहीं करेगा। अरुणाचल प्रदेश को लेकर मैकमोहन रेखा जो बनाई गई थी उसको हमेशा जो है गलत बताता है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से को जो है अपना हिस्सा यहाँ पर घोषित करने का प्रयास करता है चाइना। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर कौन सा बी। नेक्स्ट बात करते हैं एटोल का आकार क्या है, तो घोड़े की नाल और अंगूठी के आकार का जो है ये होता है। सूर्य की चमकीली बाह्य परत को जाना जाता है यहाँ पर फोटोस्फीयर। राइट आंसर है हमारे पास यहाँ पर कौन सा ए। नेक्स्ट बात करते हैं गढ़वाल हिमालय में अधिक ऊंचाई वाले चरवाहों में अस्थायी आवासों को किस नाम से जाना जाता है, तो वो है यहाँ पर खरसाल। राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या डी। देखो नेक्स्ट के प्रश्न की बात करते हैं 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। ठीक है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप एक बार जो है अपने एंड से एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय पार्क को 2015 में प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम में जो है सम्मिलित किया गया था, राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो है इसका सही आंसर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार जिलों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर। दुर्मिताल उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में है, तो चमोली में है। राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या बी। जनपदों को महिला साक्षरता दर के अनुसार आरोही क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए, सही विकल्प इसका जो है होगा वो होगा यहाँ पर कौन सा ए, इसका जो है सही विकल्प होगा। निम्नलिखित सरिताओं में से कौन सी गिरथी नदी की सहायक नदी है, तो वो है यहाँ पर कियोगाड़। नेक्स्ट बात करते हैं पौधरोपण हेतु मैती आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो कल्याण सिंह रावत के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था। दुधकौली पर्वत जो श्रेणी है वो किसके द्वारा जो है यहाँ पर पृथक की जाती है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो पृथक की जाती है तो वो है यहाँ पर राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या है उसका बी, नयार और अलगा। राइट आंसर हमारे पास क्या है यहाँ पर नयार और अलगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जाड़गंगा और भागीरथी नदी का संगम स्थल है, तो भैरव घाटी। ठीक है, भैरव घाटी में जो है आप देखते हैं हिम तेंदुए का जो है संरक्षण किया गया है, पहला ऐसा भारत का राष्ट्रीय पार्क बना है यहाँ पर जो हिम तेंदुए का संरक्षण करेगा गंगोत्री में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऊना धारू दर्रा निम्नलिखित में से किस हिमनद के बीच है, तो मिलम हिमनद। राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या बी। निम्नलिखित में से किसको परंपरागत रूप से उत्तराखंड में किसानों का सर्वोत्तम मित्र कहा जाता है, तो राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या ओक। राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर ओक। नेक्स्ट बात करते हैं
लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य जो है इसका यहाँ पर क्या है, निरंतर महालेखा परीक्षक को कैग के वार्षिक जो प्रतिवेदन है उसकी जांच करना है। निम्नलिखित में से किस शहर में दक्षिणी पूर्वी एशियाई सहयोग संगठन आसियान का मुख्यालय अवस्थित है? तो कहाँ पर है? जकार्ता में। निम्नलिखित में से कौन सी संधि उसके लागू होने के वर्ष के साथ मेल नहीं खाती? तो वह है यहाँ पर कौन सी? बी। ठीक है, सामरिक सशस्त्र परिसीमन वार्ताएं समझौता 1967। निम्न में से क्या संविधान का दर्शन नहीं है? तो साम्यवादी दर्शन जो है वो हमारा नहीं है, वो चाइना का है। तो राइट आंसर है हमारे पास यहाँ पर कौन सा? ए। नेक्स्ट बात करते हैं 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निम्नलिखित से कौन से शब्द जो है सम्मिलित नहीं थे? तो 3 शब्द जो है सम्मिलित नहीं थे, विश्वसनीय, समाजवादी और गैर धार्मिक। तो राइट आंसर हमारे पास इसका जो है बी। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री द्वारा अध्यादेश लाए जाने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन जो सही नहीं है वो है यहाँ पर कौन सा? डी। राष्ट्रपति द्वारा इसे कभी वापस नहीं लिया जा सकता। ठीक है, राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर डी। नदियाँ और उन पर बनी जल विद्युत परियोजनाओं को समृद्ध कीजिए। तो राइट आंसर जो उसका होगा वो होगा यहाँ पर कौन सा? डी। नेक्स्ट बात करते हैं वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जनपद का वनाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक जो है? तो रुद्रप्रयाग का है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य का प्रमुख होता है? तो राष्ट्रपति जो है राज्य का प्रमुख होता है। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों से संबंधित है? तो वह है यहाँ पर कौन सा? डी, भाग 11। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिकों को निम्न में से कौन सा अधिकार जो है वो प्राप्त नहीं है? तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता जो है वो उनको यहाँ पर प्राप्त नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रपति के पास निम्न में से किस पर विनिमय बनाने की शक्ति है? तो 1, 2, 4। ठीक है, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव और पुडुचेरी, इन तीनों पर जो है विनिमय बनाने यानी नियम बनाने की जो है शक्ति प्राप्त है। भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क निम्नलिखित में से किस में परिलक्षित होता है? तो प्रश्न होता है यहाँ पर प्रस्तावना में। राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर ए। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन भारत के यूनेस्को रचनात्मक शहरों में से कौन सा एक जो है वो नहीं है? तो वो है यहाँ पर डी, पुणे। ठीक है, अब तक हमने 100 प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो जैसे ही हम यहाँ पर लास्ट वाले प्रश्न में डिस्कस करेंगे और आप जो है अपने जो पेपर है उसको यहाँ पर मिलान कर लेंगे, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना ना भूलें। ठीक है, आप स्कोर बताओगे तो वहाँ से हमें एक आइडिया मिलता है कि कितनी मेरिट यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, उस मेरिट को क्या डिसाइड यहाँ पर होगा उसको भी हम यहाँ पर जो है बताने वाले हैं कि कितना आपका जो है मेरिट यहाँ पर रहने वाली है। तो अपना स्कोर जो है ज़रूर यहाँ पर आप जो है पिन कर छोड़ें। ठीक है, यह बहुत ज़रूरी आपके लिए है कि आप जो है स्कोर जरूर बताएं। नेक्स्ट बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है? तो वो है यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के बारे में से निम्न में से कौन सा एक कथन जो है वो सही नहीं है? तो यह राज्य पर एक कानूनी कर्तव्य लागू करता है, ये यहाँ पर सही है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से कौन उत्तराखंड का प्रथम मुख्यमंत्री था? तो वो थे यहाँ पर श्री नित्यानंद स्वामी जी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा में निम्न में से महिला विधायकों की कितनी संख्या है? तो वो है यहाँ पर कितनी? 4। ठीक है, 4 जो है संख्या यहाँ पर रही है। तो 4 महिला विधायक जो हैं यहाँ पर रही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लोकसभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? तो अध्यक्ष पद ग्रहण करने के समय से 6 महीने के भीतर जो है सदस्य बनना चाहिए। ये और 2 दिवस, ए और बी में यहाँ पर कन्फ्यूजन है, तो देखते हैं आयोग यहाँ पर कौन सा जो है इसका सही आंसर जो है यहाँ पर टिक करता है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ए और बी दोनों यहाँ पर इसका हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से कौन अब अस्तित्व में नहीं है? तो योजना आयोग जो है अब अस्तित्व में नहीं है। निम्न में से कौन सी लोकसभा में अपना 5वां जो है कार्यकाल वो पूरा नहीं किया था? ठीक है, कौन सी लोकसभा थी जिसने अपना जो है 5वां कार्यकाल जो है पूरा नहीं किया था? तो वो थी यहाँ पर कौन सी? 13वीं लोकसभा। संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाती है? तो वह है यहाँ पर अनुच्छेद 263। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट बात करते हैं विदेशी विनिमय प्रबंधन विनिमय कब अस्तित्व में आया था? तो 1999 में जो है ये अस्तित्व में आया था। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कर चोरी, तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा से बाहर रखे गए हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तस्करी, तो तस्करी के लिए ही ये मेन जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है यहाँ पर बनाया गया था। तो बिल्कुल सही है, तो ये बिल्कुल यहाँ पर गलत जो है हो जाएगा। ठीक है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स महत्वपूर्ण है और ब्रिक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो वो है यहाँ पर कौन सा? वैश्विक व्यापार का लगभग 46% व्यापार इससे समृद्ध देशों से होता है, तो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, सतत विकास रिपोर्ट 2023, तो 112वें स्थान पर है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब प्रभाव में आई? तो वो प्रभाव में आई थी 24 फरवरी 2019 में। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या निधि 2000 के अनुसार
स्थिर जनसंख्या की स्थिति को प्राप्त करने का दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है? तो 2045 तक जो है इसको स्थिर करने का उद्देश्य है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी एशियाई वरीयता व्यापार करार का सदस्य नहीं है? तो वो है यहाँ पर कौन? चाइना। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य और ऊर्जा की कीमतों सहित कुल मुद्रास्फीति का माप कहलाता है? तो वो कहलाता है यहाँ पर शीर्ष या हेडलाइन मुद्रास्फीति। ठीक है, राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर ए। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की शासी परिषद के जो है भाग नहीं है? तो राज्यपाल जो है भाग नहीं होते। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे? तो पंकज पुरोहित जो है उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर नहीं रहे। उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो अल्मोड़ा। नेक्स्ट बात करते हैं, केंद्र सरकार उत्तराखंड में निम्न में से कौन 2019 में मानव संसाधन विकास और शिक्षा मंत्री थे? तो वो थे यहाँ पर रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया था? 2007-8 में जो है खाद्य सुरक्षा मिशन जो है शुरू किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ष 2022-23 में उत्तराखंड के किस जनपद को मछली उत्पादन में प्रथम स्थान है? तो वह है यहाँ पर उधम सिंह नगर। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड के किस जिले में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत है? तो वह है यहाँ पर नैनीताल। उत्तराखंड राज्य ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया? तो 2005 में। NFS 2019-21 के सर्वेक्षण के अनुसार उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी में कितनी गिरावट यहाँ पर रही है? तो 9.67 की जो है गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिली है। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न था और डिस्कस भी किया हुआ था हमने अपनी क्लास में ये। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, GH गिग्स हिरार्ड शब्द कंप्यूटर की किस विशेषता का सूचक है? तो रफ्तार का सूचक है। निम्नलिखित में से कौन 5वीं जनरेशन की AI प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो वो है यहाँ पर प्रोलोग। ठीक है, और फिर कुछ जो है साइंस के प्रश्न थे यहाँ पर, उनकी बात करते हैं। 1200 से 2400 बिट प्रति सेकंड तक मध्यम गति संचार रेंज के लिए कौन सी मॉड्यूलेशन तकनीकी को प्राथमिकता दी जाती है? तो वो है यहाँ पर आवर्ती मॉड्यूलेशन। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर इसका यहाँ पर बी। ठीक है, जो साइंस के प्रश्न थे उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो वो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर वो होगा यहाँ पर ए। और 2 झिल्लियाँ 1 मिलीमीटर दूरी पर बनाई गई है और पर्दे को 1 मीटर दूर रखा जाता है। फिर अंतराल कितना होगा? जब 500 nm तैरने का नीला हरा प्रकाश प्रयोग में लाया जाता है। तो वह है यहाँ पर 0.5 nm। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा हमारे पास वो है यहाँ पर डी। आप एक बार यहाँ पर देख लेना, साइंस के जो प्रश्न थे वो कुल मिलाकर काफ़ी हार्ड प्रश्न थे यहाँ पर। ठीक है, उसको आप जो है एक बार देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, खाद्य पदार्थों के डिब्बों के अंदर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता जो है वो सबसे कम थी? तो उत्तरकाशी। उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भाग जो है वो मैदानी है? 14% भाग, 13 पॉइंट कुछ जो है परसेंटेज में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राष्ट्रीय संपोषणीय कृषि मिशन से संबंधित नहीं है? तो वो है यहाँ पर PMKSY। ठीक है, उत्तराखंड में UTTB तो है जो पर्यटन के प्रोत्साहन के लिए जो है बनाया गया था। ठीक है, अपना स्कोर, ठीक है, मैं फिर भी कह रहा हूँ कि अपना स्कोर जो है यहाँ पर आप जरूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आप स्कोर शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप भी यहाँ पर क्या है, नई जो वीडियो होगी हमारी यहाँ पर वो होगी यहाँ पर कि कितनी मेरिट, कितनी जो है सेफ स्कोर जो यहाँ पर होगा कि इतने प्रश्न पर जो है आपका जो है यहाँ पर होने वाला है, इतने जो है राइट आंसर अगर आपके होंगे तो वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप स्कोर डिस्कस नहीं करोगे तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और वनों और वन्य जीवों की रक्षा के लिए? तो 1976। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोफाइट को आर्द्रभूमि और दलदल में पनपने में मदद करता है जहाँ समय समय पर जल स्तर में उतार चढ़ाव होता है? तो वो है यहाँ पर अरण्य कार्मिक उत्सव। ठीक है, राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या? सी। नेक्स्ट बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग में विभिन्न ग्रीन हाउस गैसों का सापेक्ष योगदान निम्न में से है, जोड़ी की पहचान करें। तो राइट आंसर जो हमारे पास होगा यहाँ पर वो होगा सी। ये बिल्कुल गलत है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, एंटीबायोटिक शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो वो गढ़ा गया था यहाँ पर सेल्वेन वॉक्समैन के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुनः संयोजक DNA प्रौद्योगिकी को द्वारा उत्पादित पहला मानव हार्मोन है? तो वो है यहाँ पर इंसुलिन। नेक्स्ट बात करते हैं, हाइब्रिडा तकनीकी किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो जॉर्ज कोहलर और सीसर मिल्स्टीन के द्वारा जो है ये की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग किडनी प्रतिरोपण के लिए जो है किया जाता है? तो वो है यहाँ पर मोनोक्लोन प्रतिरक्षी। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो राइट आंसर इसका जो होगा हमारे पास वो है यहाँ पर क्या? डी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वो सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो सम्मिलित नहीं है वो है यहाँ पर कौन सा? केदारनाथ वन्य जीव विहार 1900। ये जो केदारनाथ बनाया गया था ये बनाया गया था 1972 में। ठीक है, ये यहाँ पर जो है गलत है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो वो है यहाँ पर कौन सा? सी। ठीक है, राइट आंसर इसका यहाँ पर कौन सा? सी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो
सुमलित नहीं है। गोविंद वन्यजीव विहार वो कहाँ पर है आपका, ये है आपका उत्तरकाशी में। तो राइट आंसर है मेरे पास यहाँ पर कौन सा, सी। नेक्स्ट बात करते हैं, लोकसभा चुनाव के दौरान मालोगांव नाम के जिस पोलिंग स्टेशन पर एक ही वोटर था वह कौन सा था, तो वो था आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर है मेरे पास यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु वो 4 महीने है, इस पदार्थ का 3/4 भाग क्षय होने से कितना समय लगेगा, तो 8 महीने जो है यहाँ पर लगने वाले हैं। निम्न में से कौन सी एक सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, तो वो है यहाँ पर पोटेशियम। नेक्स्ट बात करते हैं, भौगोलिक क्षेत्र जो विशेष रूप से स्थानिक दुर्लभ और संकटग्रस्त जातियों से समृद्ध है और अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में सीमित व निवास स्थान के नुकसान का सामना कर रहे हैं, तो उसको बताया है यहाँ पर हॉटस्पॉट एरिया। वे जीव जो 0 से 15 डिग्री टेम्परेचर तापमान में सबसे अच्छी वृद्धि करते हैं कहलाते हैं यहाँ पर साइक्रोफाइट्स। राइट आंसर मेरे पास यहाँ पर क्या, साइक्रोफाइट्स। राइट आंसर मेरे पास यहाँ पर बी। तो ये प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस करा जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर हम बात करते हैं, आप जो है अपना स्कोर, फिर मैं बात कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, आप अपना स्कोर जो है वो यहाँ पर बताएं, ठीक है। स्कोर बताओगे तो हम यहाँ पर मेरिट लिस्ट को जो है वो भी आपके सामने जो है जल्द रखेंगे, ठीक है। स्कोर जरूर आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और आशा करते हैं आपने यहाँ तो देखा, आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।